सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनमैट के बारे में। इस साल एनमैट का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कॉमन कर दिया गया है फॉर ऑल द कैंपसेस विच इंक्लूड्स मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर एंड इंदौर, एंड दैट इज़ 209। इफ आई टॉक अबाउट सेक्शनल कट ऑफ, इट्स 62 आपके सेक्शनल में है तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द कैंपसेस। जो कि अगर हम लास्ट ईयर देखते थे तो इफ़ आई टॉक अबाउट मुंबई कैंपस, नवी मुंबई कैंपस, तो हर कैंपसेस के लिए कट ऑफ अलग अलग होते थे। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है दैट क्या ये कट ऑफ इसलिए कम है क्योंकि डिमांड कम हो गई है एनएमआईएमएस की? क्या ये कट ऑफ इसलिए है कि दे आर नॉट एबल टू फिल अप देयर सीट्स फॉर द अदर कैंपसेस? तो सिंपल सी चीज़ है कि पहले तो कट ऑफ कम करने का रीज़न ये है टू हैव मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू for the interview process. क्यों more number of students? Because if I talk about NMIMS मुंबई हर कोई बच्चा जाता है, नवी मुंबई हर कोई जाता है, बट बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर की जब बात होती है तो बच्चे के पास और भी ऑप्शंस होते हैं। तो जब 209 पे उन्होंने कट ऑफ कर दिया तो ज़्यादा एप्लीकेंट्स डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अपेयर करेंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि मेरा भी मुंबई वाला कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बाकी कैंपसेस के लिए भी एक एडवांटेज चीज़ है। और दूसरी चीज़, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें चेंज की गई है। इन्होंने एनमैट के वेटेज को सिर्फ 20% का रखा है। मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक स्टूडेंट से बात करी थी जिसने आज एनएमआईएमएस का इंटरव्यू दिया है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट, आप देख सकते हो एनमैट के को सिर्फ 20% का वेटेज है। देन इनका जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट है इसको इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज दे दिया, दैट इज़ 50%। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि एनमैट का जो कट ऑफ है वो इस साल कम है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज कॉम्पिटेंसी असेसमेंट को दिया गया है। पर्सनल इंटरव्यू 10% का मैं आपको अगेन बता दूं ये भी कम क्यों रखा गया है। इस साल जो पर्सनल इंटरव्यू हुए हैं 12 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें पहले जो क्वेश्चंस थे दैट इज बीइंग आस्क्ड बाय एआई। जैसे आप गूगल असिस्टेंट्स देखते हो या सीरी देखते हो, आप कोई सवाल पूछ रहे हो वो जवाब दे रहा है, तो वैसे आपको आंसर करने पड़ते हैं। फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं बाय पैनल। सो दैट इज बेसिकली द पर्सनल इंटरव्यू। वर्क एक्सपीरियंस को 10% का वेटेज दिया गया है, और अकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड, राइट, 10, 12, 5%, और ग्रेजुएशन को 5%, मतलब 10% अकेडमिक को वेटेज दिया गया है। तो ऐसा टोटल 100% का वेटेज है। तो इस साल सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। सिंपल सी चीज़ है, इफ आई टॉक अबाउट इवन मुंबई कैंपस जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे होते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि 240 वाला स्टूडेंट अप्लाई नहीं करा, 245, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया उनके ऊपर है। तो सिंपल सी चीज़ है कि इट्स मोर लाइक कि कट ऑफ कम है, एप्लीकेंट्स वर मोर, बट सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी टफ। एंड ये कहीं ना कहीं इसलिए किया गया है बिकॉज जैसे आईएमटी गाजियाबाद ने नागपुर और हैदराबाद के लिए सेंट्रलाइज प्रोसेस कर दिए गए, सो दैट एप्लीकेशंस ज़्यादा आ सके नागपुर हैदराबाद कैंपस के लिए। उसी तरीके से आईएमआई दिल्ली ने सेंट्रलाइज प्रोसेस कर दिया है कि आईएमआई दिल्ली में ही आपके पास कोलकाता और भुवनेश्वर में अप्लाई करने का ऑप्शन रहता है। उसी तरीके से एनएमआईएमएस आल्सो डिड द सेम काइंड ऑफ अ थिंग टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल दी कैंपसेस। बट इन रियल क्या कन्वर्जन होगा ये तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। पर that's all about this episode. What do you think? Let me know in the comment section below. Like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.